जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हम लोग श्रावण महीने में कई दिनों से भगवान शिव के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। उनके रुद्रम चमकम को हमने उसके वीडियोस बनाए और बहुत दर्शकों ने सुना और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न अनहिता जी ने कमेंट्स में लिखा था कि सूक्ष्म प्रणव क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबको ये समझना चाहिए, इसलिए आज वो टॉपिक मैंने लिया। भगवान शिव के मंत्र को नॉर्मली जनसाधारण में लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन शिव पुराण जब हम खोलते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलने की सबको अनुमति नहीं दी गई है। जन सामान्य के लिए नमः शिवाय ये मंत्र कहा गया है बोलने को। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र होता है, 5 अक्षर वाला मंत्र। ठीक, कितने अक्षर होने चाहिए? 5। आप नमः शिवाय बोलेंगे तो कितने अक्षर हो गए? न म शि वा य, 5। आप ओम ऐड कर देंगे तो वो 5 अक्षर नहीं हुआ, वो 6 अक्षर हुआ। ठीक है ना। अब शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो भगवान शिव ने ये मंत्र दिए हैं। भगवान शिव के 5 रोल हैं, 5 कार्य उनको करने पड़ते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वरूप होता है वो पंचमुखी स्वरूप होता है। तो पंचमुखी स्वरूप, उस पंचमुखी स्वरूप से भगवान 5 कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? सृष्टि बनाने का, क्रिएशन, स्थिति, पालन, संहार। ठीक है। तो सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। अब ये 5 का सरल अर्थ क्या है? सृष्टि मीन्स क्रिएशन, जो ब्रह्मा का जो रोल है वो भगवान शिव ब्रह्मा को देते हैं। जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी ही सब कुछ हैं, तो ब्रह्मा को उनसे शक्ति मिलती है और ये क्रिएशन होता है। और विष्णु वो सृष्टि का पालन करते हैं, वो भी शिव का ही स्वरूप है। तो वो स्थिति, तो पहला जो पालन, फिर स्थिति, स्थिति यानी कि पालन करना, मेंटेनेंस। तीसरा संहार, संहार यानी एनाइलेशन, जब सृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर चौथा जो है तिरोधान, एक बार पूरी सृष्टि समाप्त हो गई, एनाइलेशन हो गया समझो, तो सारे जीव मरते हैं, सब कुछ अंदर चला जाता है भगवान के अंदर। ठीक है ना। तो तिरोधान। लेकिन जैसे ही फिर अगली सृष्टि शुरू होती है, जब ब्रह्मा नए आते हैं और फिर ब्रह्मा नई सृष्टि शुरू करते हैं, तो जितने ये जीव भगवान के अंदर चले गए थे वो सब वापस नई सृष्टि में आते हैं। और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कर्म के साइकिल को छोड़ा था, भोगों को छोड़ा था, जो भी उनके कर्म फल बाकी है वो वहीं से शुरू करते हैं। तो नई सृष्टि में सारी आत्माएं वापस आती हैं और फिर से ये शुरू हो जाता है कार्य। अब इन सब में से कुछ एक आत्माएं ऐसी होती हैं जो भगवान का नाम लेती हैं, अपने जीवन को भगवान में ही समर्पित करके के जीते हैं। भगवान की कथाएं कहते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं उनके ऊपर एक विशेष भगवान अनुग्रह करते हैं। उनको भगवान मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष पद दे देते हैं, परम पद दे देते हैं। तो जो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं अनुग्रह। तो 5 स्थितियां हैं। ठीक है ना। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोधान, दैट इंटरमीडिएट टाइम, और फिर लास्ट का अनुग्रह यानी मुक्ति पद। भगवान शिव जब आप पढ़ते हैं तो ये पंचमुखी स्वरूप जो है भगवान का, इसी पंचमुखी स्वरूप से जब सृष्टि शुरू होती है तो पहले एक नाद निकलता है। वो नाद जो पहले निकलता है वही ओमकार है, वही प्रणव है। तो भगवान के ये जो 5 मुख हैं, उत्तर के मुख से ये साउंड निकलता है। जो पश्चिम का मुख है वहां से ऊ ये ध्वनि निकलती है। जो दक्षिण है वहां से म ये निकलता है। जो पूर्व है वहाँ से चंद्रमा, जो ओम में जो चंद्रमा होता है ना वो, और जो मध्य का जो मुख है भगवान का उसमें से बिंदु वो निकलता है। तो अ उ म चंद्रमा बिंदु, तो वो 5 को मिलाकर के जो साउंड बनता है वो है ओम।
अब ये जो चंद्रमा जो होता है ना, अब ये अ उ समझने वाली बात है, ठीक है ना, अ उ म और उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद बिंदु, ये क्या है? तो अ जो है पहला वो सृष्टि का द्योतक है। सृष्टि ये पृथ्वी तत्व से, उ जो है वो स्थिति का, पालन का द्योतक है, वो है जल तत्व। माँ वो जो है अग्नि तत्व, वो संहार का द्योतक है। चंद्रमा जो है वो वायु तत्व है, जो तिरोधान का द्योतक है। और आकाश जो तत्व है वो अनुग्रह, मोक्ष का द्योतक है, वो बताता है। तो अ उ मा चंद्रमा डॉट, ये जो साउंड है, ये कोई भी साउंड बनने के पहले, कोई भी ध्वनि आने के पहले पहले यही ध्वनि निकलती है। ये जो ओम, हम लोग ओम बोल रहे हैं क्योंकि हमको ओम बोलना पड़ रहा है। ये ओम का जो असली स्वरूप होता है वो होता है अनहद, अनस्ट्रक। बिना कोई भी साउंड निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ दो चीज़ को हमको स्ट्राइक करना पड़ता है, तो वो साउंड निकलेगी। ओम ऐसा एक साउंड है, हम भले ओम ओम मुंह से बोल रहे हैं, ओम एक ऐसा साउंड है जो अनहद है, जिसको जब कुछ नहीं था, जो पहला साउंड निकला है भगवान के जो फॉर्म से, पंचमुखी इस फॉर्म से, वो है ओम। अब जो मैंने आपको बताया, ये जो पंचमुखी फॉर्म है ये मंत्र का, अ उ म चंद्रमा डॉट, ये कितने अक्षर हो गए हमारे भाषा में? 5 हो गए कि नहीं? तो ओम अपने आप में, भले ये नाद है, भले ये एक साउंड है, लेकिन ओम भी अपने आप में एक पंच अक्षर मंत्र है, प्रणव मंत्र है ओम। अच्छा, मंत्र पढ़ने के, मंत्र बोलने के चार लेवल्स होते हैं। एक है वैखरी, वैखरी यानी अभी हम जोर जोर से बात कर रहे हैं, तो मैं जोर जोर से बोलेंगी ओम 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 ओम, तो मुंह से बोलना। दूसरा होता है मध्यमा यानी विस्परिंग, बस विस्परिंग। तीसरी होती है पश्यंती। पश्यंती में क्या होता है? आई एम नॉट इवन गोइंग टू, मैं विस्पर भी नहीं करने वाली हूँ। वो जो साउंड है ओम का, वो मेरे अंदर ही चल रहा है, बिना मुंह हिलाए, बिना कुछ हिलाए, केवल जैसे सांस चल रही है, सांस के अंदर वो ओम की ध्वनि बिना किसी चीज़ को स्ट्राइक किए वो ध्वनि अपने आप चल रही है, तो वो पश्यंती। और इसके जब इसकी जो साधना होती है ओम की, जब हम साधना और करते हैं, तो हम लास्ट वाले स्थिति पे पहुंचते हैं जिसको कहते हैं परा। परा में ओम आपके एक एक सेल्स में, जितनी आपकी सेल्स हैं उसके अंदर वो वाइब्रेट करता है, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो सांस चल रही है। ध्यान अवस्था में जब आप समाधि में आगे चलते हैं तो उस समाधि की अवस्था में सांस रुक जाती है, ज़्यादा देर लंबी लंबी आप सांस नहीं लेते, बहुत देर, बहुत इंटरवल, मतलब लेते हैं सांस, ऐसा नहीं है, लेकिन एक इंटरवल बढ़ जाता है। अभी तो तेज़ी से सांस ले रहे हैं, बोलते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं, लेकिन ध्यानावस्था में एक सांस से दूसरे सांस के बीच में एक लंबी अवधि होती है, लेकिन उस लंबी अवधि के बीच में भी ओम, ये जो नाद है, ये चलता रहता है, उसको कहते हैं परा। तो मंत्र के ये 4 लेवल हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो ओम जो लोग जपते हैं वो गुरु से सीखना पड़ता है कि ये क्या है और इसको कैसे जाप करना है, इसकी पूरी पद्धति होती है। अच्छा, फिर भगवान ने कहा अब आप लोग ओम समझ गए, तो ओम की हाईएस्ट लेवल जो है, इसको हमने कहा अनहद यानी अनस्ट्रक। जैसे हर साउंड के लिए आपको स्ट्राइक करना पड़ता है, अनहद यानी ये साउंड के लिए कोई स्ट्राइकिंग करनी नहीं पड़ती है। इस ओम से फिर भगवान ने कहा, ये भी पंचाक्षरी हो गया प्रणव, ठीक है ना, 5 अक्षर थे, अ उ म चंद्रमा बिंदी, 5।
अब भगवान ने कहा पहले ये निकली, फिर सृष्टि बनी, अब सृष्टि में बोलने के लिए अक्षर निकलेंगे। तो इन्हीं पांचों मुंह से जो स्थूल मंत्र निकला, जो हम सुनते हैं, न, म, शी, वा, य, बिल्कुल उसी तरीके से निकला। उत्तर के मुंह से न निकला, पश्चिम के मुंह से म निकला, दक्षिण के मुंह से शी निकला, ईस्ट से वा निकला और ऊपर से या निकला। तो न, म, शिवाय, ये वो मंत्र निकला जो हम लोग बोल सके, क्योंकि ओम के लिए तो परा वो लेवल है ओम की। हम जो बोलते हैं ओम वो नहीं है, ओम की तो रियलाइजेशन मतलब परा, पहला वाला वो निकला। लेकिन हमको जो इस जगत में सुनाई देगा वो ये मंत्र निकला। और ये जो 5 अक्षर वाले मंत्र हैं, इन्हीं से जाकर के फिर मातृकाएं निकली। ये 5 अक्षरों से पंचभूत निकले। इन 5 अक्षरों के पंचभूतों से पंच तन्मात्राएं निकली। पंच तन्मात्रा निकलने के बाद हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां निकली, पंच कर्मेंद्रियां निकली। हमारा जो पूरा शरीर जो बना वो इस स्वर से निकला, ओम से, ये 5 से, ठीक है ना। और इन्हीं से हम जो बोलते हैं ना अक्षर, वो अक्षर इन्हीं से निकले। तो पहला जो वॉवेल्स होता है, जब आप संस्कृत या हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वॉवेल्स क्या है, 5 वॉवेल जहाँ से एक्सटेंड होता है, तो वो है अ, ठीक है ना, ई, उ, री, री, ये 5 वॉवेल है। और इसके बाद कंसोनेंट्स निकलते हैं हमारे, ठीक है ना, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। देखा, इसमें भी 5 का ही सिंटेक्स है। तो ये जो ओम निकला, ये पंचाक्षरी पहले प्रणव था, फिर प्रणव के बाद हमारे लोगों को आसान करने के लिए न, म, शिवाय निकला। ये जो सूक्ष्म प्रणव वो था, और जोर से बोलने वाला स्थूल प्रणव है नमः शिवाय, जो हमारे मुंह से निकलता है। और नमः शिवाय से ही सारी जो है मातृकाएं निकली, हमारी जो व्यंजन निकले, स्वर निकले, और इन्हीं से व्यंजन निकले, स्वर निकले, फिर गायत्री मंत्र आया। गायत्री में 3 लाइन होती है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो गायत्री निकली। और फिर गायत्री मंत्र से फिर जाकर के वेद निकले, फिर वेद से पूरा ज्ञान निकला। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ओम से। लेकिन ओम, जिस ओम को हम बात कर रहे हैं, वो प्रणव, वो परा, जो अंदर में सुनाई देता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जो अंदर में बजता रहता है, वो ओम हमारे अंदर में बसता है, पूरी सृष्टि में बसता है। वो नाद हर जगह है, कहीं भी कुछ भी आवाज़ नहीं हो, फिर भी ये नाद हर जगह है, हर जगह। तो ध्यानी व्यक्ति जो होते हैं वो इस नाद को ट्यून कर लेते हैं। इस नाद की आवाज़ जब आप बाहर सुनते हैं तो क्लोजेस्ट, कभी आप समुद्र किनारे जाइए तो समुद्र में जो रोर आप ध्यान करेंगे ना, तो वो रोर, चाहे आप पहाड़ों के ऊपर चले जाइए, उसमें हवा की एक आवाज़ आती है, वो समवॉट सिमिलर, वो है फाइनल प्रणव ओम, वो है सूक्ष्म प्रणव ओम। और हम जो बोलते हैं वो स्थूल वाला प्रणव है नमः शिवाय। ओम की अपनी साधना है, केवल ओमकार मंत्र जपना है बस, लेकिन उसको समझ करके जपना है, और गुरु के साथ जान करके उसको, उसकी पूरी पद्धति समझ करके हम जपते हैं। भगवान ने कहा ये जो प्रणव है, चाहे आप ओम बोलो चाहे आप नमः शिवाय, दोनों में कोई भेद नहीं करना, क्योंकि दोनों ही भगवान के 5 मुखों से निकले हैं। याद रखना इस बात को, चाहे आप स्थूल मंत्र बोले चाहे आप सूक्ष्म मंत्र बोले, दोनों भगवान के ही मुख से निकले हैं, तो दोनों में उतनी ही पावर है। और कहते हैं भगवान शिव पुराण में, ये जो मेरा प्रणव है ये शिव शक्ति युक्त है। मतलब शिव तो है ही, बिना शक्ति का तो चलेगा ही नहीं, तो शिव शक्ति युक्त ये जो है ये प्रणव है। और सूक्ष्म मंत्र भी वही है, और नमः शिवाय भी जब आप जपते हैं तो उसमें भी दोनों का ही वास है। ऐसा ही मान करके हमको इसका जप करना चाहिए। तो नमः शिवाय की भी जब हम जप करते हैं तो उसका भी वही है, जोर जोर से पहले बोलेंगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, फिर हम विस्पर कर लेंगे नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, फिर धीरे धीरे अंत में चालू हो जाता है नमः शिवाय नमः शिवाय। मतलब आप मुंह बंद है,
अंदर में नमः शिवाय चल रहा है। और जब आगे की जब स्थिति चलती है ना, और आगे जब आप ट्रांस में जाते हो, ये नमः शिवाय ये अर्थ विलीन होकर के फाइनल वो जो प्रणव है, जो मैं कह रही हूँ अनहद, अनस्ट्रक, वो सुनाई देता है। हर एक मंत्र आपको अंततोगत्व उस प्रणव में जाकर के मिलता है, उस नाद में जाकर के मिलता है, वो समाधि की स्थिति में सुनाई देता है। तो उस प्रणव को हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। आई होप दिस रिप्लाइज। अगर फिर भी कोई प्रश्न होगा आप ज़रूर लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। आपके प्रश्नों से, अच्छे अच्छे प्रश्नों से बहुतों को उत्तर मिलता है, तो अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।